पता है, मैं तो आपकी सारी की सारी बात समझ जाता हूँ मैडम जी। बस एक आप ही हैं जो मेरी बात नहीं समझती। क्या? अब समझ गया मैडम जी, आपका हुक्म सर आंखों पर से याद आया कि ये सब काम करने के लिए आपके गुंडू को क्या मिलने वाला है? हाँ, मुझे क्या देने वाली है मैडम जी आप? सुमन। सुमन? मैं मेरे को समझा नहीं मैडम जी। मतलब सुमन जल्द ही अपने उस सराफा के गटर में वापस आएगी। उसके बाद तुम जानो और वो कचरा आंटी जाने। चल कट्टू, कचरा आंटी के पहले करवा चौथ में जाके कुछ कांड करते हैं। पता है मालिनी, ये 2 साड़ी ना किश्तों में खरीदी थी, एक भूमि के लिए और एक अपनी सुमी के लिए। पर अब ना ये सुमी को दे देते हैं और ये वाली उसकी सास को। वैसे ना बेटी का पहला करवा चौथ है और उस दिन ससुराल में सबको तोहफे दिए जाते हैं। माँ, सबको तोहफे देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर भूमि, मैं क्या कहती हूँ भाभी, आप सुमी की सास की साड़ी पैक कर लीजिए और बाकी सबके लिए हम लोग लिफाफे बना देते हैं। हाँ भूमि, जरा मेरा पर्स लेकर आना ना। हाँ भाभी। माँ, हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। वैसे तो सुमी के परिवार वाले वो तो काफी अमीर है और हमारे पास तो सिर्फ शगुन का ही पैसा है। तो मैं क्या कहती हूँ भाभी, 100 रुपए का लिफाफा बना लेते हैं। सिर्फ 100 रुपए? हाँ तो क्या हो गया, शगुन तो सम्मान होता है और सम्मान की थोड़ी ना कोई कीमत होती है कि नहीं? चलिए करवा चौथ की रस्म शुरू करते हैं। लो देवी का बेटा। अब मैं आप सभी को करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाती हूँ। मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना है देवरानी जी। आपका पहला और आखिरी करवा चौथ बहुत यादगार होने वाला है। ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरे लड्डू के उम्र का सवाल है, मेरे लड्डू के सुखी जीवन का सवाल है। बाकी सब भले ही नाटक कर सकते हैं, मैं ये नाटक नहीं कर सकती। जिन भी हालातों में हो, सुमन ही लड्डू की पत्नी है। अब देखो मित्तल परिवार के ड्रामा के नए एपिसोड का ट्विस्ट। तीर्थ के लिए ये दोनों लड़कियां व्रत रख रही हैं। अब या तो तीर्थ की उम्र लंबी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या फिर उसकी लाइफ में कोई दुगना ड्रामा होगा।
देखा तीर्थ नेताजी, क्या वाहवाही मिल रही है हमें। इज्जत कमाने में जमाने लग जाते हैं, कमाने में एक पल भी नहीं लगता। तेरे एक फैसले ने हम सबको सरेआम बेइज्जत कर दिया। गली का कुत्ता भी हमें देखकर भागता है। मुझे, तेरी माँ को, तेरी भाभी को पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं लोग। और सुमन जी को उनकी बेइज्जती नहीं दिखती आपको पापा? इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। ठेले में चाट बेचने वाले की क्या इज्जत, उसे तो आदत पड़ गई होगी। रोज ग्राहक गाली देकर जाते होंगे, जबकि आदत हमें नहीं है, खानदानी लोग हैं हम। मैं तो कहती हूँ 2 लड़कियों ने व्रत रखा है, आप देखना ये कि तीर्थ किसका व्रत खोलेगा। या दोनों का एक साथ। एक सेकेंड, आप ये बार बार दो लड़कियां क्यों बोल रही हैं? देविका संभालो इसे। कट्टू, मेरे तीर्थ के लिए किसी और ने भी व्रत रखा है क्या? पर व्रत तो करवा चौथ में सिर्फ पत्नियां ही रखती है, और मैं तीर्थ की पत्नी हूँ तो मैंने ही व्रत रखा है ना। देखो अब ये आ रही है, अब होगा ड्रामा शुरू। कट्टू क्या कर रही है? जाने दे। मोटी बहस हंसती है, मुझ पर हंस रही। अभी तेरी हंसी निकालती हूँ मैं। कृतिका, किसी कर सारी हंसी निकाल दूंगी मैं तेरी। भैया अभी देविका, अरे संभालो इसे। छोड़ो। क्या कर रही है कट्टू? इतनी ओवर एक्टिंग करोगी ना तो कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो बेबी बुआ को। सॉरी। देविका ले जाओ इसे यहाँ से। तू चल यहाँ से। हमेशा मुझे ही लेके जाती हो यहाँ वहाँ। आप ठीक है? हाँ बेटा, ठीक हूँ। इसने तो मुझे मार ही डाला था आज। बेटा मेरे लिए तो तुम ही तीर्थ की पत्नी हो। कट्टू क्या हो गया है तुझे? इतनी ओवर एक्टिंग करेगी तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा और सबको लगेगा कि तुम सच में पागल हो गई है। दिमाग ऑफ हो गया है क्या तेरा? दीदी, आपको नहीं लगता है कि वो मोटी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी? बार बार दो लड़कियां, तो मैंने सोचा एक ही बार में खत्म। हाँ चल ठीक है दी, सॉरी। एक्चुअली मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मेरा दिमाग ही गर्म हो गया। सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तो सर चकरा रहा है, बेहोशी आ रही है। पता नहीं आप कैसे कर लेते हो, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू रुक। ये ले, खा ले, खा। पर ये व्रत तो तीर्थ के लिए है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो कचरा आंटी रख रही है ना व्रत, तू क्यों सफर कर रही है? खा ले। हाँ रखूंगी व्रत। नेताजी मेरे पति हैं तो व्रत रखने का भी अधिकार मेरा ही है। मुझे पता था आप दोनों बहनें कुछ तो चक्कर चला रही हैं। और ये कृतिका, इसने ना ही सिर्फ दिमाग खराब होने का नाटक किया, लेकिन व्रत रखने का भी नाटक कर रही है। हाँ किया।
क्या कर ली? हाँ, बड़ी फाइटर रानी बनती है, जाके सबको बता देगी। और तुझे क्या लगता है सबको यकीन आ जाएगा तेरी बात पे? जा गो, बता गो। वैसे भूलना मत देवरानी जी, कल रात तीर्थ भैया मेरी बहन के साथ थे, अकेले कमरे में। मेरी बहन इतनी खूबसूरत, तीर्थ भैया जवान, और जब जवानी और खूबसूरती मिलती है तो आग तो लगती है। पता देविका जी, जब कोई गिरता है ना तो फिर भी उसके उठने की उम्मीद रहती है, लेकिन आप तो इतना गिर चुकी हैं कि वो उम्मीद भी रखना आपसे बेवकूफी है। ठीक है, ये नाटक, ये झूठा वर्क, इन सब की फिर भी उम्मीद थी आपसे, लेकिन ये जो अभी आपने बोला, जो कल रात आपने किया, अपनी बहन को एक शादीशुदा मर्द के कमरे में रहने की इजाजत रात भर, और फिर ये बोलना कि जवानी और खूबसूरती साथ में आग लगाती है। छी, कैसी फिल्मी लाइन मार रही हैं आप। और आप भी कहती है ना कि वो आपकी बेटी जैसी है, उसके लिए आप अपने मुंह से ये बात कैसे कर सकती है? देविका जी, आप पे तरस आता है मुझे, और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि ये सब बातें आप सिर्फ बोलती हैं या ये सब बातें सिखाते भी हैं उसे। इतनी हिम्मत!